नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। 30 मई को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था। इस परीक्षा में श्रुति शर्मा ने पहली रैंक प्राप्त की और टॉप 3 में लड़कियों ने बाजी मारी। हर साल यूपीएससी के नतीजों के बाद हमें सफल हुए अभ्यर्थियों की अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। इन कहानियों को सुनकर पता चलता है कि छात्रों ने कैसे विषम परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में अपना नाम बनाया। सोशल मीडिया पर अब एक ऐसी ही कहानी वायरल हो रही है। कहानी के साथ एक तस्वीर भी है जिसमें एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। 2018 में जब एक्सीडेंट में घुटने के पास से पैर कटा तो लोगों ने फोन में नंबर ब्लॉक कर दिया, कहीं मदद ना मांग लूं। जिस लड़की से प्यार किया, शादी की कसम खाई थी, रिश्ता तोड़ दिया, बोली मैं दिव्यांग से शादी नहीं कर सकती। अभी यूपीएससी आईएएस का रिजल्ट आया तो सब बोल रहे साथ में हूँ। वायरल कहानी जिस स्क्रीनशॉट के जरिए शेयर की जा रही है उसमें IFS अंकित 96 इस यूजर नेम का एक ट्विटर हैंडल दिखाई दे रहा है। हमने जब इसे ट्विटर पर सर्च किया तो अंकित नाम से एक ट्विटर यूजर का अकाउंट मिला। अंकित ने वायरल हो रही कहानी को यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद 31 मई को सुबह 10:21 पर ट्वीट किया था। वायरल कहानी की सच्चाई क्या है और व्हील चेयर पर दिख रहा व्यक्ति कौन है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए दी लल्लन टॉप ने पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल हो रही कहानी के साथ किया जा रहा दावा गलत साबित हुआ। सबसे पहले हमने रिवर्स इमेज सर्च की मदद से वायरल तस्वीर को खोजा। सर्च से हमें वायरल तस्वीर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर मिली। तस्वीर को 21 अक्टूबर 2020 को ट्वीट किया गया था। लबासना ने तस्वीर के साथ कैप्शन अंग्रेजी में दिया जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। ब्रेकिंग बैरियर्स, नए क्षितिज की खोज। 95 फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए दिव्यांगजन के अधिकारों पर संवेदीकरण गतिविधि और पैनल चर्चा। तस्वीर के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने 95 फाउंडेशन कोर्स के आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह से संपर्क किया। प्रदीप ने बताया, तस्वीर में व्हीलचेयर पर दिख रहे अधिकारी मेरे बैच से हैं और वे दिव्यांग नहीं हैं। हम सब उस समय लबासना में ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांगों की संवेदना समझने और महसूस करने के लिए इस तरह की गतिविधि कराई जाती है। उदाहरण के लिए आप बाकी की तस्वीरों को गौर से देखिए। इनमें कई लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है लेकिन असल में उन्हें आंखों से जुड़ी कोई परेशानी नहीं है। हमने लबासना की ट्वीट में दिख रही बाकी तस्वीरों को गौर से देखा तो प्रदीप सिंह की बात सच निकली। पहली तस्वीर में दिख रहे लोग आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं तो दूसरी तस्वीर में जो व्यक्ति एक पैर पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके पैर में भी पट्टी है। थोड़ा और सर्च करने पर हमें फेसबुक पर 95 फाउंडेशन कोर्स के आईएएस अधिकारी योगेश पाटिल के फेसबुक पोस्ट में वायरल तस्वीर मिली। 22 अक्टूबर 2020 को लिखे इस पोस्ट में योगेश पाटिल ने तस्वीर के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, यह संवेदीकरण गतिविधि ब्रेकिंग बैरियर्स के तहत किया गया एक अभ्यास था। दिव्यांग विशेष व्यक्ति हैं। इस अभ्यास में कुछ साथी प्रशिक्षु अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई, कुछ ने ईयर प्लग पहने हुए थे और कुछ ने दिव्यांगों की रियल टाइम फीलिंग्स का अनुभव करने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। अब सवाल ये कि क्या हर बैच में इस तरह की गतिविधि होती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने 2015 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी और वर्तमान जालौर कलेक्टर निशांत जैन से संपर्क किया। उन्होंने बताया, इस तरह की गतिविधि ट्रेनी अधिकारियों के हर बैच में होती है। इसका मकसद होता है कि प्रशिक्षु अधिकारी दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बने। निशांत ने अपने संपर्क में मौजूद 95 फाउंडेशन कोर्स के अधिकारियों को वायरल तस्वीर भेजी। इनमें से एक अधिकारी ने तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की पहचान IPS आनंद कलादगी के रूप में की। मूलतः कर्नाटक से संबंध रखने वाले आनंद फिलहाल मध्य प्रदेश कैडर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर्च करने पर हमें IPS आनंद कलादगी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिली। इंस्टा प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीरों में से एक तस्वीर की तुलना करने पर दोनों के चेहरों में काफी समानताएं देखी जा सकती हैं। आगे तस्वीर से जुड़ी जानकारी के लिए हमने आनंद से भी संपर्क करने की कोशिश की। जैसे उनकी तरफ से कोई जवाब मिलता है हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। ट्विटर हैंडल IFS अंकित 96 की कहानी। ऐसा पहली बार नहीं है कि IFS अंकित 96 ने इस तरह की मार्मिक कहानी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की हो। इससे पहले इसी अकाउंट से 28 नवंबर 2021 को वायरल हो रही कहानी ट्वीट की गई थी, लेकिन उस समय कहानी के साथ कोई तस्वीर शेयर नहीं की गई थी। यांडेक्स पर हमने जब इस अकाउंट से जुड़ी जानकारी खोजी तो पता चला कि 22 अप्रैल 2021 को बने इस ट्विटर
हैंडल ने पहले अपना नाम अंकित मिश्रा IFS रखा था। इसके बाद जब ट्वीट किया तो नाम बदलकर अंकित IAS रख दिया और जब ट्वीट वायरल हुआ तो अकाउंट प्रोटेक्ट कर लिया। कुछ देर बाद ही अकाउंट फिर से पब्लिक हुआ और नाम अंकित IAS से बदलकर अंकित रख लिया गया। इस दौरान इस अकाउंट का यूजर नेम IFS अंकित 96 ही रहा। कई बार इस अकाउंट से ऐसे ट्वीट हुए जो आमतौर पर सिविल सर्वेंट नहीं करते। जैसे एक ट्विटर यूजर ने यूपी चुनाव 2022 को लेकर पूछा कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज करेगी। इस सवाल के जवाब में IFS अंकित 96 ने लिखा बीजेपी। आप जब इस अकाउंट को स्कैन करेंगे तो आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये फेक अकाउंट है जो मनगढ़ंत कहानियों की आड़ में अपनी असली पहचान छिपा रहा है। फाइनल नतीजा आपको बता देते हैं। हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। वायरल तस्वीर कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी आनंद कलादगी की है, जिसे 21 अक्टूबर 2020 को लबासना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था। तस्वीर संवेदीकरण गतिविधि ब्रेकिंग बैरियर्स के तहत किए गए एक अभ्यास के दौरान खींची गई थी। लबासना में इस अभ्यास का उद्देश्य होता है कि प्रशिक्षु अधिकारी विकलांगजनों के प्रति संवेदनशील बने और उनके जीवन को नजदीक से समझ सकें। आपको ये भी बता दें, लबासना उत्तराखंड के मसूरी में मौजूद एक संस्थान है जहां UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों जैसे IAS, IPS आदि को ट्रेनिंग दी जाती है। आपके लिए ये पड़ताल की है हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।